लिखा लड़की के विषय में। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, मैं जोरू का गुलाम की तरह रहूंगा। मैं अपनी पत्नी को हमेशा खुश रखूंगा और उसके घर के कामों में भी मदद करूंगा, जैसे कपड़े धोना, कोई भी काम हो। मैं विवाह करना चाहता हूँ। इसमें मैंने नोट किया है कि किसी भी जाति में मैं शादी कर लूँगा। इसमें अपनी तमाम शिक्षा लिखी है और अपना पूरा कुंडली लिखा है, अपनी राशि से संबंधित सभी जानकारी लिखी, जन्म समय से है। और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द कोई लड़की मुझसे संपर्क करे और शादी करे। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। हैरान कर देने वाली एक पोस्ट जो है वो सामने आ रही है, जिसमें ई रिक्शा के ऊपर एक शख्स ने, जो कि ई रिक्शा के चालक है, उन्होंने शादी का इश्तिहार जो है वो छपा दिया है। आखिर ऐसा क्यों है, उन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है आपका? सर नमस्ते। नमस्ते। मैं दीपेंद्र राठौर दमोह से हूँ। दमोह के बजरिया वार्ड नंबर 3 में रहता हूँ। जी सर। मैंने अपने ऑटो ई रिक्शा में विवाह से संबंधित विज्ञापन लगाया है। मैं शादी करना चाहता हूँ, पर मैं इलाहाबाद में पहुँच गया हूँ और गंगा मैया से शाम को विनती करूंगा, हे गंगा मैया मेरी शादी करवाइए। सर ऐसा क्या हुआ क्योंकि ऑटो पे इश्तिहार जो है वो देना पड़ गया? देखिए, ये संजोग केवल शिव जी बनाते हैं, शिव की रचना है। उनने पता नहीं मेरे लिए कहाँ पे रचना की है और किस जगह की है, उसी की तलाश के लिए मैंने विज्ञापन दिया है। सर आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 30 वर्ष का होने वाला हूँ। 30 वर्ष के। सर जब किसी की शादी होती है दीपेंद्र जी, तो सबसे पहले घर के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो लड़की ढूंढते हैं। ऐसा क्या हो गया कि आपको ऑटो पे इश्तिहार देना पड़ गया? देखिए, मेरे मम्मी पापा धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, वह भगवान पर विश्वास करते हैं, शिव जी पर विश्वास करते हैं। तो देखिए, इनके पास समय नहीं रहता है, वो दिन भर पूजा पाठ में लगी रहती है। मेरी मम्मी का नाम राम रानी है, तो उन्हें मतलब राम, और पापा का नाम लक्ष्मी है, तो लोग कंफ्यूज रहते हैं, राम कौन है, लक्ष्मी कौन है। तो ये सब बहुत ऊपर वाले की रचना है। नाम भी मेरा नाम जैसे सोमनाथ पड़ गया राशि का, तो ये सब ऊपर वाले की रचना, इसी कारण से मुझे इख्तियार देना पड़ा। ये लड़की जो आप देख रही हो, तो क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स आपकी है? कैसी लड़की होनी चाहिए? देखिए, मैंने उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं लिखा लड़की के विषय में। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, मैं जोरू का गुलाम की तरह रहूंगा। मैं अपनी पत्नी को हमेशा खुश रखूंगा और उसके घर के कामों में भी मदद करूंगा, जैसे कपड़े धोना, कोई भी काम हो। तो मुझे केवल एक दोस्त चाहिए, ना कि गुलाम चाहिए। मैं अपनी पत्नी का दोस्त की तरह रखूंगा। यानी पत्नी के आप जोरू के गुलाम की तरह रहेंगे आप? जी जी, मतलब दोस्त की तरह रहेंगे। सर तो क्या अगर आप ऐसी बात कहेंगे तो कुछ लोग जो है इस पे टिप्पणी भी करेंगे, उसके लिए तैयार है? जीवन साथी होती है, एक मित्र होती है, ना कोई नौकर होती है। लोगों की सोच गलत है कि पत्नी को ले आओ और उसे घर में रख दो और मतलब उससे ऐसे नहीं करना चाहिए। प्रेम की तरह पूछो, क्या आप, मैं आपके काम में मदद करूं, क्या आप कर लोगी अकेले ये सब पूरे काम। इसलिए पत्नी को दोस्त की तरह, उसकी गुलाम, मतलब एक कहानी है, लेकिन दोस्त बन के रहना चाहिए। गुलाम बहुत बहुत अच्छे विचार हैं आपके दीपेंद्र जी। जानना चाहूंगा कुछ सोचा है कि कहाँ भारत के किस कोने में शादी करना चाहेंगे, या फिर अपने ही एरिया में? देखिए, अभी तो मैं वर्तमान में इलाहाबाद में हूँ और एक लड़की का कॉल आया था, तो देखने भी आया हूँ इलाहाबाद में। अच्छा। तो देखते हैं वहाँ से क्या रिप्लाई मिलता है और गंगा मैया कहाँ शादी करवा रही हैं। तो दीपेंद्र जी जानना चाहेंगे कि इससे पहले कितनी लड़कियां देख चुके हैं? देखिए, अभी बात तो कॉल तो आते हैं सभी के, लेकिन क्या है, ये पहली लड़की है जिसे देखने के लिए मैं इलाहाबाद आया हूँ। अच्छा। इसने बुलाया है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है और हम दुआ भी करेंगे शिव शंकर से कि आपकी मनोकामना जो है वो पूरी हो और जल्द आपकी शादी हो। और जिन लड़कों की शादियां नहीं हो रही हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे कि क्या कुछ कारण जो है वो रहते हैं? देखिए, शादी ना होना अभी मेरी भी कहीं पक्की नहीं हुई है। अभी तो मैं देखना शुरू किया है और कॉल आ रहे हैं, बात हो रही है। तो अभी तो मैं भी तलाश में हूँ साथी, जीवन साथी की। तो देखिए, मैं यही कहूंगा लड़कों से कि लड़कों इज्जत करना सीखो महिलाओं की, लड़कियों की। यदि आप उन्हें अच्छा दोस्त की तरह रखोगे और उनकी हर बात सुनो, जरा वो क्या कह रही है, वो यदि कहती घर के काम में तो करवा लो। क्योंकि देखिए, पत्नी भी चाहती है सहायता पति की। ऐसा नहीं है वो अकेले पूरे बच्चों को मैनेज करना, घर परिवार को मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है पत्नी के लिए। दीपेंद्र जी एक बात आपसे और भी जानना चाहेंगे, इससे हट के एक सवाल पूछूंगा। जिस तरह से आपने ऑटो पे इश्तिहार लगाया, तो कुछ लोगों की टिप्पणियां भी सुनने को मिली होंगी, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। तो इस विषय में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो शादी करनी है। मैंने अपना लक्ष्य बनाया है कि मुझे अपना जीवन साथी ढूंढना है। तो देखिए, मैंने ऑटो भी इसलिए लिया था कि जीवन साथी की तलाश करने के लिए। मैंने पहले मैरिज ब्यूरो वालों से संपर्क किया था,
तो मैरिज ब्यूरो वाले क्या करते हैं, किसी लड़की का फोटो दिखा देते हैं और फिर जब रजिस्ट्रेशन करा लो तो कहते हैं कि उस लड़की को करना नहीं, हम कहीं और शादी करवा देंगे। तो मैंने मैरिज ब्यूरो वालों को उम्मीद हटा दी थी। मैंने सोचा ऑटो खोजता हूँ, ऑटो खरीदता हूँ और देखता हूँ कोई लड़की मिलेगी तो मेरी जीत ढंग की तो मैं शादी कर लूंगा। अब चूंकि ऑटो 1 साल हो गया करीब, कोई लड़की से मेरी शादी नहीं हुई, तो फिर मैंने इश्तेहार लगा लिया। मैं वैसे पढ़ा लिखा हूँ, मैं शिक्षित नागरिक हूँ, डॉक्टरी का काम जानता हूँ, डॉक्टरी सर्टिफिकेट भी है और मैं कंप्यूटर लाइन का आदमी हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ शादी करने के लिए ऑटो लिया था। यानी कि आपने सिर्फ शादी करने के लिए ऑटो खरीदा है? जी, मैं शिक्षित हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। जी जी, मैं चाहूंगा दीपेंद्र जी एक बार अपना नाम, अपना पता और जरूर हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि अगर कोई महिला आपकी ये बात तो सुन रही हो तो वो जरूर आपको संपर्क करे। जी जी, मेरा नाम दीपेंद्र राठौर है। मैं मध्य प्रदेश के दमोह जिले में बजरियाबाद नंबर 3 में रहता हूँ। ऑडियंस इस समय वीडियो देख रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ये राठौर जी है जो पढ़े लिखे नौजवान हैं और उसी के साथ साथ सिर्फ शादी करने के लिए इन्होंने ये रिक्शा लिया और इसी रिक्शा पे इनका सपना है कि इनकी शादी हो, और अपनी शादी के सपने को पूरा करने के लिए इन्होंने ये रिक्शा लिया है। दीपेंद्र जी, कल को कोई लड़की मिल जाती है, शादी हो जाती है, तो क्या इसी रिक्शे में उसे बिठा के घर लाएंगे? देखिए, ये रिक्शे पे तो नहीं लाएंगे, रिक्शे को अपन सर ये रिक्शा साथी है आपका, क्योंकि आज ये आपके साथ इस सफर पे भी निकला हुआ है। अब देखिए, अब ऊपर वाले की महिमा है, अब क्या कह सकते हैं। अभी तो रिक्शा मतलब चलाता हूँ कभी कभी, अभी तो खैर इलाहाबाद में हूँ। जी जी। जी, ऐसे आप इस रिक्शा के अलावा क्या काम करते हैं, जरूर हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, पहले मेरे को 5 साल का मेडिकल लाइन का एक्सपीरियंस है। इसके पहले मैं हॉस्पिटल में वर्क करता था और चेतन हॉस्पिटल से CCH किया, मतलब इस टाइप, और फिर कंप्यूटर का भी काम करता हूँ, पूरा रिपेयरिंग कर लेता हूँ। तो मतलब ऐसा नहीं है, कई जगह फील्ड का नॉलेज है। जी जी। दीपेंद्र जी राठौर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, अगर आपकी जीवन साथी ये वीडियो देख रही हो, जो कि भविष्य में आपकी जीवन साथी बनेगी, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उसको यही संदेश दूंगा। देखिए, मैं ऑटो रिक्शा चला रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कुछ और नहीं जानता हूँ। मैं कंप्यूटर सुधार लेता हूँ, कंप्यूटर में फास्ट माइंड हूँ, यूज करना जानता हूँ, पूरा अप्लाई करना जानता हूँ इंटरनेट पर, ऐसा नहीं है। और मैंने डॉक्टरी लाइन में पेशेंट देखना जानता हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मुझे। देखिए, मैं ऑटो रिक्शा केवल तलाश के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि ये पब्लिक पेशन है जिसमें लोग बैठते हैं, विश्वास करते हैं, तो हो सकता है मुझे साथ ही मिल जाए। और फिर आप, यदि मेरी पत्नी कहेगी कि तुम अच्छा कोई और दूसरा सोशल वर्क करो जिसमें नाम हो, तो मैं दूसरा सोशल वर्क करने के लिए तैयार हूँ। मैं शादी करना चाहता हूँ, जीवन साथी की तलाश है। जी चलिए जी, हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि इनका सपना जो है शादी का वो जल्द से जल्द पूरा हो, जिस शादी के लिए इन्होंने रिक्शा तक ले लिया है। और एक ही सपना कि इनकी शादी हो और उसके बाद इनकी पत्नी घर आए और उनके परिवार की सेवा वो कर सके। और ये खुद इनका कहना कि शादी के उपरांत ये पत्नी के हाथ में हाथ बटाएंगे। तो आप लोगों से भी अपील है कि आप भी इनकी वीडियो पे अपनी राय कमेंट के थ्रू रख सकते हैं, अपनी राय जो है वो जरूर साझा कीजिए। फिलहाल देखते रहे जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।